ये जापान से आई है। हमने उधर ऑक्शन से खुद खरीदी थी। कितना पैसा लगा? ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੇ तकरीबन होन 78 लाख। जब इसको कहीं पहाड़ों में जाके यानी कि दरिया या पानी या आबशार के करीब इसको खड़ा करके तो ये कमरे का कमरा बन जाता है और इसकी साइडों पे टेंट लग जाते हैं। अभी तक जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में कि 100 से ज़्यादा लोगों की ऑफर आ चुकी है कि फैमिलीज के लिए या मतलब यानी कि दोस्तों के लिए हमें ये रेंट पे चाहिए। तो टेलीविज़न है, वाईफाई है, नेट है, हर चीज़ की जो है सहूलत है इसके अंदर मौजूद। ये हमारा शौक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास मर्सिडीज भी है, लेक्सस भी है, BMW भी है और 2 हेलीकॉप्टर्स भी है और एक शिप भी है। तो लड़कियां और औरतें तो बहुत आती होंगी पप्पू वाला के साथ सेल्फियां लेने। इसको बनाए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है कि आज तक ये सारी दुनिया गवा के किसी खुसरे ने भी लिफ्ट नहीं दी हमें। अज दियां कुड़ियां ने बड़ा सतांदियां नाए फसदियां नाए पप्पू वाले नूं फसांदियां। हुण पप्पू वाले दी ये हालत है, गोरी नहीं ते सांवली या काली मथे ला दे, ओए अल्लाह किसे कोजी कानी नाल मिला दे, ये मर जानियां नहीं लिफ्ट करांदियां। इस तो उत्ते कोई आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला की शहजादी के आगे जो कि पप्पू वाला की जान है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये पप्पू वाला कौन है, पप्पू वाला कौन है, उनसे मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस गाड़ी का विजिट कीजिए। पप्पू वाला से पूछेंगे कि ये गाड़ी बनाने का ख्याल इनको क्यों आया, इस पर कितनी लागत आई और इस तरह के शौक क्यों पाल रखे हैं जिस पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये किसी चैनल की DSNG है, लेकिन नहीं। जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो आपको ये एक छोटा सा मिनी घर लगेगा। तो आज मेरे साथ पप्पू वाला से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारे क्या मामलात हैं। ले जी, हमारे साथ पप्पू वाला मौजूद हैं जिनका नाम पप्पू वाला है। ये क्यों है, ये सारे क्या मामलात हैं, वो तो हम इनसे पूछते हैं। कहते हैं कि गुजरांवाला जो है पहलवानों का शहर होता है, लेकिन इनका कहना है कि ये जो गाड़ी है ये इनकी शहजादी है, इनकी जिंद है, इनकी जान है। पूछते हैं कि क्या इनकी कोई बीवी नहीं है जो सब कुछ गाड़ी को ही बना लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं पप्पू वाला साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी गाड़ी की बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको पता है? जी थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि ये गाड़ी क्यों बनाई, क्या सोच कर बनाई? आपने एक चीज़ ये बोला कि शायद इनकी दुल्हन या बेगम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम मौजूद है। बेगम से वो मोहब्बत नहीं मिली जो इस गाड़ी ने दी? हाँ बिल्कुल, ये तो है, लेकिन ये जो है ना मेरी महबूबा है। बेगम के होते हुए महबूबा क्यों बनाते हैं मर्द? महबूबा तो नहीं, मतलब यानी जो लोग बनाते हैं, लेकिन हमने उसी वजह से जो है ना इस गाड़ी को, अपने बेजान गाड़ी को इसमें जान डाली है, इसको अपना महबूबा बना लिया है। क्योंकि ये महबूबा बनाने का शौक़ हमें जापान से आया और इसी शौक़ को जापान से हम लेके आए हैं। ये जापान से आई है? ये जापान से आई है। हमने उधर ऑक्शन से खुद खरीदी थी, खुद शिपमेंट की और इधर खुद कस्टम दिया। कसम दे के मतलब यानी कि पाकिस्तान में इसको, इस महबूबा को लाया, क्योंकि इसमें इस महबूबा के अंदर जो है मेरी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, एहसास है इसके साथ। तो प्यार आपने यहाँ पे लाकर करवाया? जी कुछ वहाँ से किया था, कुछ यहाँ से किया, दोनों तरफ से जो है ना। हाँ इसको इसके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं। साथ साथ आ जाए आप भी। ये जो इसके ऊपर आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखवाई हुई हैं, ये क्यों लिखवाई हुई हैं, या इनका क्या मतलब है लिखवाने का? ये क्या सोच कर लिखवाई है? क्या पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान की मिट्टी ने हमें जन्म दिया। बेशक लाख हम ओवरसीज़ 34 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यार जो है पाकिस्तान जिसने जन्म दिया हमें उस मिट्टी से है। और उसको प्रेजेंट करने के लिए अपनी फ़ौज को, मुख्तलिफ दारों को, और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो है रूल्स, कवानीन से हर चीज़ ऊपर, हर चीज़ हमने लिखाई हुई है। तो ये चीज़ें जो है ना जब बाहर के मुल्क में रखो तो फिर अपना मुल्क अंदर से नज़र आता है। आपने इस गाड़ी को इसी तरह तैयार गाड़ी को जापान में भी चलाया? जी बिल्कुल, उधर हम 3 जो है इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा, इस तरह की? जी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी यूनिक चीज़ है। तो लड़कियां और औरतें तो बहुत आती होंगी पप्पू वाला के साथ सेल्फियां लेने गाड़ी के बहाने। कहीं ये मकसद तो नहीं है कि इतनी खूबसूरत गाड़ी सड़कों पे लेके निकलूं तो चलो कोई लड़कियां जो होती हैं ज़रा शौकीन होती हैं तो सेल्फी लेने के लिए आ जाए? जी बिल्कुल एनी जी, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि इसको बनाए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो आपने लड़कियों की बात की कि आज तक ये सारी दुनिया गवा के किसी खुसरे ने भी लिफ्ट नहीं दी हमें। तो आपने लड़कियों की सेल्फी की बात की। हाँ वैसे अपना दुख बयान किया है। कितना पैसा लगा? ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੇ तकरीबन होन 78 लाख। 78 लाख लग गए हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। एक भी कुड़ी नहीं आई हुन तक सेल्फी? कुड़ी भी नहीं आई। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता आज पैसे पूरे हो गए? नहीं,
ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਐਨੀ ਫੈਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਨੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ पैसे पूरे हो गए अच्छा वाला साहब मुझे ये बताएं ये इसके अंदर जब एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि घर के किसी ड्राइंग रूम में आ गए हैं इतनी लग्जरी आपने गाड़ी बनाई है इतनी रॉयल लुक है इसकी कैसे कर लेते हैं आप इतना सब कुछ जी बिल्कुल ये मुझे शौक़ भी है जुनून भी है पहले भी हमने बोला है और दूसरा अंदर ये है कि साफ़ सुथरा हमने इसलिए रखा है कि कहीं आते जाते हैं यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान घूमते हैं हम नारायण कागान वादिया नीलम मुजफ्फराबाद मतलब इसी पर जाते हैं इसी पर जाते हैं तो जब इसी पर जाते हैं तो होटल लेने की ज़रूरत नहीं होती है और खाने पीने की अशिया जो है यानी कि बारबेक्यू सिस्टम्स हर चीज़ जो है इसके अंदर टेबल्स सीट्स कुर्सीज चेयर्स वगैरह जो है इसके अंदर पड़ी होती है आप लोगों को तो होटल लेना ही नहीं पड़ता होगा इसी में सो जाते होंगे जी बिल्कुल बिल्कुल फिर जब इसको कहीं पहाड़ों में जाके यानी कि दरिया या पानी या आबशार के करीब इसको खड़ा करके जब खड़ा करते हैं तो ये कमरे का कमरा बन जाता है और इसकी साइडों पे टेंट लग जाते हैं हाँ तो जब टेंट लग जाते हैं तो फिर मतलब यानी कि कोई महसूस ही नहीं होता ये जो बाहर आपने बड़े बड़े रॉड लगाए हुए हैं ये टेंट के लिए लगाए बिल्कुल ये टेंट का काम देते हैं और किसी ने आपसे कहा हो कि हम लोगों ने टूर पर जाना तो आप अपनी ये शहजादी हम लोगों को दे दें कभी इस तरह किसी के हवाले की अपनी शहजादी जी बिल्कुल आज तक अभी तक जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में कि 100 से ज़्यादा लोगों की ऑफ़र आ चुकी है कि फैमिलीज़ के लिए या मतलब यानी कि दोस्तों के लिए हमें ये रेंट पे चाहिए और जितना किराया आप बोलोगे रेंट बोलोगे हम देंगे लेकिन नहीं क्योंकि ये हमारी महबूबा है हम अपनी बांटी जाती है हाँ हम महबूबा अपनी किसी तो नहीं ना शेयर होती हैं फिर होती याद रखिए अच्छा वाला साहब मुझे ये बताएं इसको आपने इतना खूबसूरत डिकोर किया हुआ है ऐसे यूनिक डेकोरेशन के पीस ला के रखे हुए हैं इनका क्या मकसद है क्या सजाना का मकसद है या कुछ और भी आपने सोच के रखे हुए हैं नहीं इसका यही है कि मतलब यानी कि इसको सजाने का मकसद ये है कि खूबसूरत लगती है खूबसूरत नज़र आती है और जो देखने वाला है वो भी देख के इसको खुश होता है और इसी तरह जिस तरह आप हमारे मुल्क में लोग अपना अपना शौक़ होता है कि कमरों को सजाया होता है कमरों को एक मतलब दुल्हन की तरह उन्होंने मतलब यानी कि रखा हुआ होता है इसी तरह ये है क्योंकि जब हम लॉन्ग सफ़र करते हैं तो ये अपना डेकोरेशन जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो एहसास दिलाती है और प्यार दिलाती है वैसे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਮੰਗਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਸਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪੱਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਂਵਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਜੀ ਕਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਟਾਈਪ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਡੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਾ भी तो हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता होगा लेकिन ये है कि चलो लेक्सस गाड़ी पे मरती होंगी फॉर्च्यूनर पे मरती होंगी और दूसरा क्राउन वगैरह पे मरती होंगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा शौक़ है ये हाईएस्ट जो है ये हमारा शौक़ है लेकिन इसके अलावा हमारे पास मर्सिडीज़ भी है लेक्सस भी है BMW भी है और 2 हेलीकॉप्टर्स भी है और एक शिप भी है और यानी कि लाइसेंस भी है उनके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनिया से तुसी एक जहाज भी बुक करवाया उन्हें जी बिल्कुल वो कदों तक बुक होएगा अगली स्टोरी में उन्हें ही करनी है नहीं इंशाल्लाह कोरोना थोड़ा जिहा भी मतलब यानी कि उम्मीद हाँ कम होएगा ना तो फिर इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਕਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ
34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਨੈਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। 4 ਸਾਲ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਕਨ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਗੋਰਕਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀ। ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ देंदी गई तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ गरीबा मस्कीना ਨੂੰ देंदे रहे। अच्छा, आने वाले कल में अब बहुत से लोग आपकी वीडियो देखेंगे। अब तो जिन लोगों को नहीं भी पता वाला साहब की शहजादी का, उसको भी पता लग जाएगा। लोग आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी हम लोगों को टूर्स के लिए चाहिए, या ये गाड़ी पर हम लोगों ने मिलना है आपसे, इस गाड़ी में बैठ कर देखना है। इस तरह की बहुत सी लोगों की ख्वाहिशें उठती हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? जी, ऐसे लोगों की अगर ख्वाहिश हो तो हम बिल्कुल यानी कि जहाँ तक हो सकेगा हम पहुँचेंगे, बिठाएंगे, लेकिन इसको रेंट पे नहीं देंगे। जी, अपनी चीज कोई नहीं देती रेंट। बिल्कुल रेंट पे नहीं देंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। नहीं जी, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। और ये वाला साहब ने ऐश करने के लिए ये बनाई हुई है, और ऐश नहीं करनी तो फिर और क्या करना है। बड़े शौकीन मिजाज थे वाला साहब। और अब हम इनके साथ ड्राइव भी करेंगे, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इस गाड़ी पर बैठकर ड्राइव करना कैसा होता है। फीलिंग्स तो यही आती है कि जैसे हम लोग किसी घर के बेडरूम में बैठे और उसके नीचे 4 टायर लग गए हैं और वो बेडरूम को जहाँ दिल करे वहाँ पर ले जाते हैं। तो ये थी वाला साहब की शहजादी, उनकी महबूबा। और हमेशा महबूबा इस वजह से नहीं बनाई जाती कि बीवी टाइम नहीं देती, कभी कभार महबूबा इसलिए भी बनाई जाती है इस तरह की महबूबा क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता। और यहाँ पर इन्होंने अपना शौक, अपनी ख्वाहिशात, अपना पैसा और अपनी जिंद जान लगाई है, और ये इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। वाला साहब, कभी ऐसे भी हुआ कि कहीं ट्रैवल पर, सफर पर निकले हो आप और घर दूर हो तो इसी में सो गए? जी, गाड़ी कहीं पर रोड पे रुकती होगी, कभी खतरा नहीं महसूस हुआ इतनी चमचम करती गाड़ी? जी बिल्कुल, ये एक बार नहीं हुआ, तकरीबन मेरा ख्याल है कि बहुत बार ये हो चुका है कि हम कहीं दूर दराज गए हुए होते हैं तो रात पड़ जाए तो मतलब अभी पता है आपको ये अपना धुंध जो है मतलब यानी कि हर जगह फोग वगैरह होती है कि हम सफ़र नहीं कर सकते। उसी वक्त जो है फिर हम जो है इसको साइड पे लगा के किसी अच्छे से पेट्रोल पंप की वो हाँ उधर खड़ी करके तो बीच में सो जाते हैं। इसके अंदर टेलीविज़न है, वाईफाई है, नेट है, हर चीज़ की जो है सहूलत है इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल बोरियत वाला तो सीन ही कोई? जी बिल्कुल नहीं। तो जब मतलब यानी कि ज़्यादा आदमी हों तो इसकी छत के ऊपर भी 4 आदमी जो है एयर बेड वगैरह जो है लग जाते हैं, 4 आदमी जो है इसकी छत के ऊपर भी सो सकते हैं। अच्छा, वो भी आपने बीच में रखे हुए हैं? लीजिए, इससे यूनिक गाड़ी अभी तक आप लोगों ने पंजाब में, पाकिस्तान में तो नहीं देखी होगी। और ये गाड़ी सिर्फ हमारे पप्पू वाला साहब के पास है, जो कि गुजरांवाला के शेर है, गुजरांवाला के पहलवान है। और ये गाड़ी इनकी महबूबा है, इनकी शहजादी। और किसी को भी ये ज़रूरत नहीं है कि इनसे इसलिए रब्ता करे कि इस गाड़ी पर वो टूर करना चाहते हैं, क्योंकि वाला साहब की तरफ से साफ जवाब है। लीजिए, आप लोगों को यकीनन ये गाड़ी पसंद आई होगी। अपने अपने शौक को इसी तरह पूरे कीजिए जिसके अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि किसी की गाड़ी देखे, किसी की चीज़ें देख के हसद करें, बल्कि आप लोग अपने शौक को अपने पैसों के साथ भी पूरा कर सकते हो अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। इस तरह की चीज़ों को देख के हसद करने के बजाय माशाल्लाह कहा करें, क्योंकि ये इन लोगों ने आप लोगों के लिए भी बनाई है कि आप लोग भी चाहें तो इनके साथ ट्रैवल ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे जाने दीजिए, अल्लाह हाफिज़।